हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग आपके साथ जो एडवांस मैथ्स चल रही है मेंसुरेशन, उसी से आगे पार्ट डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 होगा और हमने 3 पार्ट्स में आपको एक पार्ट में त्रिभुज की थ्योरी पढ़ाई, एक पार्ट में त्रिभुज का प्रैक्टिस कराया और जो तीसरा पार्ट था उसमें त्रिभुज के जो स्पेशल केस थे वो आपके साथ डिस्कस किए। एक चीज़ का खास ख्याल रखा करो, जो वीडियो है वो 360 पे यूट्यूब पे पूरा देखा करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें आप देखा करो, मन भले ही ना लगे एडवांस मैथ है, लेकिन मैं जितना इजी हो सकता है उतना इजी करके पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये इजी जो है हार्ड लग ही नहीं रहा होगा, इजी तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बेस पर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में वो बना रहे और समझ में भी पूरा पूरा आए। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ में टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी हाईवे क्लास सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चतुर्भुज। आज हम लोग चतुर्भुज डिस्कस करने वाले हैं और ये चतुर्भुज जो है क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हों। कितनी भुजाएं हों? जिसकी 4, और चारों की चारों भुजाएं जो हैं कैसी होनी चाहिए? जुड़ी होनी चाहिए। ओके, चारों की चारों भुजाएं जो हैं कैसी होनी चाहिए? आपस में जुड़ी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी सांक नहीं होनी चाहिए। ऐसे डायग्राम को, ऐसे चित्र को हम लोग चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और चतुर्भुज के 4 भुजाएं होती हैं तो कोण भी 4 होंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं थी तो कोण भी 3 थे। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, लेकिन चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होगा, जस्ट डबल, ठीक है। तो आज हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब हम चतुर्भुज कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आयत की बात कर रहे हैं, कि वर्ग की बात कर रहे हैं, समलंब की बात कर रहे हैं। कौन से चतुर्भुज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जब स्पेस चतुर्भुज कहा जाए तो एक सिंपल चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी एक संरचना होगी। और जब कोई नाम लेकर कहा जाए, जैसे आयत एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इतने चतुर्भुज हम लोग आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लगाने के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे जिस चीज़ की थ्योरी, फिर उसके क्वेश्चन लगवाएंगे। तो चलिए आज हम लोग चतुर्भुज बात कर रहे हैं। चतुर्भुज अगर हम डायग्राम बनाएं तो कैसा भी डायग्राम होना चाहिए, बस वो आपस में जुड़ा होना चाहिए। आप देखो इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। नाम भी दे सकते हो ABCD, ठीक है। इसके विकर्ण 2 होंगे, यहां से ज्वाइंट है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए इसका क्षेत्रफल क्या, इसका जो है परिमाप क्या होगा, तो जितनी भुजाएं सभी को जोड़ लो, आपका इसका परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मेन चीज जो है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल आप इसको कैसे निकालोगे? देखो, ऐसे किसी क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2। ये 2 त्रिभुज हैं और 2 त्रिभुजों को हमने एक में जोड़ दें तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज का हम पढ़ चुके हैं पूरा, और यहाँ से आपको लंब डाल के दिया जाएगा। ये एक लंब है, या DM कह लेते हैं, एक ये लंब है, इसको n कहेंगे। तो ये DM और BN ये लंब है, तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो ये सिंपल सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आपका आधार रहेगा AB, ऊंचाई रहेगा DM। सेम इसी प्रकार आधार रहेगा AC, ऊंचाई रहेगी BN। तो हम इस चीज को एक ही में मिला के एक साथ लिखेंगे, 1/2 गुणे विकर्ण, ठीक है, गुणे विकर्ण गुणे। अब विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंब, दिख रहा है, लंब की लंबाइयों का योग। आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 विकर्ण, विकर्ण जो भी हो AC, और यहाँ पर ये H1 + H2,
ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी हाइट है एक तरीके से, लंब है एक तरीके से, तो 1/2 विकर्ण। सिंपल से आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दी जाएगी और यहाँ पर लंब की लंबाई दी जाएगी, आपको जोड़कर सिर्फ 1/2 से गुणा करा के आपको यहाँ पर आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये है चतुर्भुज, सिंपल चतुर्भुज की बात कर लें, कोई भी यहाँ पर कुछ बात नहीं है। तो ये चतुर्भुज के बारे में था, तो ये आप समझिएगा, ठीक है, याद रखिए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। मिटाते हैं। अब देखना चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चतुर्भुज में आयत, फिर पढ़ेंगे वर्ग, फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे समचतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये 5 चतुर्भुज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, आपको पक्का पता होना चाहिए। इनकी थ्योरी पता होगी तो आप इसके सवाल भी लगा पाएंगे। तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं आयत। आयत हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपनी कॉपी जो है एक फेयर कॉपी बनाना, 20, 25, 30, 40, 50 जो भी है आपकी अपने हिसाब से 30 रुपये की बना लोगे फेयर तो अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें आ भी जाएगा। आप एडवांस मैथ करके वहाँ एक रजिस्टर बनाना, उसकी पूरी थ्योरी लिखना विद क्वेश्चन के और सोल्यूशन के आप लिखना, ठीक है, और उसको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उम्मीद है मैथ्स जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो तो 30 में 30 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। 30 में 30 ना आए तो, अगर जिनको बिल्कुल नहीं मैथ आता है, हमारा एक सीरीज है यूपी टेट वाली जो शाम को 7 बजे लेक्चर आता है, उसको भी देखते रहिएगा। उसके जो लेक्चर हैं अर्थमेटिक वहाँ पर स्टार्ट है नए तरीके से, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। उसके जो लेक्चर हैं आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे। और जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती वो तो जरूर देखना, ठीक है, मैथ आनी लगेगी आपको, इतना गारंटी है। तो आयत बात कर लें। आयत ABCD, आयत एक ऐसी संरचना है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आयत है। और संरचना यही रहेगी जब हम समांतर चतुर्भुज पढ़ाएंगे, तब उसमें कोण 90 का नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा, तो वहां पर समांतर चतुर्भुज उसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। मतलब सभी कोणों का योग तो 360 है, प्रत्येक कोण जो है बराबर रहेगा 90-90 का। साथ साथ में इसकी भुजाएं AB बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, CD के, और AD बराबर होगी किसके, BC के। AB बराबर होगी BC के, ठीक। और इसके जो विकर्ण हैं, जिसके विकर्ण है AC बराबर होगा BD के, ये जो विकर्ण है ये भी बराबर होंगे। साथ साथ में इसके जो विकर्ण हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखना, इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये अगर विकर्ण जो है आपके टोटल, ये विकर्ण एक 12 है, तो अगर एक विकर्ण 12 है तो उसकी जो लंबाई होगी वो 6 होगी, समद्विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ में अगर इसका विकर्ण आपको निकालना हो तो निकलेगा कैसे, जो विकर्ण जो है, विकर्ण कैसे निकालोगे, अंडर रूट, मान लेते हैं ये जो AB है इसकी लंबाई L है, मतलब इसकी लंबाई आयत की L है, और जो चौड़ाई BC है इसकी चौड़ाई B मान लेते हैं, तो इसका जो विकर्ण निकलेगा वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से निकलेगा। कैसे, यहाँ पर लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय उसी में लिखती है जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये देखो ABC एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आप यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखोगे, यानी कि यहाँ तो कर्ण मतलब विकर्ण बन जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो विकर्ण बराबर अंडर रूट लग जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा, ठीक। अब मान लेते हैं इसका आपको परिमाप बहुत इंपॉर्टेंट है।
परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, ये परिमाप होता है। क्षेत्रफल होता है, सभी जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था आयत के बारे में। स्पेशल केसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं उनको लास्ट तक डिस्कस करेंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पहले आपको चीज़ें समझ में आने लगें, फिर आप उसको अपने हिसाब से करने लगो। ये नोट कर लेना, हम मिटाते हैं और आपको आगे थोड़ा बताते हैं। ठीक, अब आयत में ही कुछ स्पेशल केसेस तरीके समझ लीजिए। क्या होता है, एक आयताकार खेत आपसे कहा जाएगा और उसके अंदर आपको रास्ता बनवाएंगे, आयताकार खेत के अंदर बनवाएंगे, आयताकार खेत के बाहर बनवाएंगे, आयताकार खेत के बीचों बीच। 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट है आयताकार खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो ये आयताकार खेत है, ठीक। अब इसके अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अब देखो मान ये ABCD, ठीक है, और इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई b है। ये आयताकार खेत था हमारे पास और इसके अंदर रास्ता बना है चारों ओर। ठीक, ये वाला रास्ता जिस पे हम ऐसे करके बूंदी रख रहे हैं, ये रास्ता है, और इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, और जो ये रास्ते की चौड़ाई है ये भी आपको दी जाएगी, जैसा कि हम यहाँ पर दे देते हैं। इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो a है। ठीक, अब मान लेते हैं सभी भुजाएं मीटर में है तो मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में रखना है। बस ये जो बूंदीदार है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखना है इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2al प्लस b। ओ, एक गलती हो गई है, आयताकार खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बने रास्ते का 2l प्लस b माइनस 2a। ठीक है, ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट आपको एक फार्मूला हमने दिया है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, और आप भी करना चाहो तो प्रूफ कर लेना। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, इस बड़े वाले जो है आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब l गुणे b, मतलब lb हो जाएगा। इसमें से आपको घटाना है इस वाले आयत का क्षेत्रफल। जब आप इस वाले आयत का क्षेत्रफल घटाओगे तो आपको ये रास्ते का क्षेत्रफल ही बनेगा। अब इस वाले आयत का क्षेत्रफल कैसे घटाओगे, अब देखना इधर भी a चौड़ाई होगी, इधर भी a चौड़ाई होगी, तो ये 2a चौड़ाई हो गई, मतलब a इधर पूरी यहाँ तक l थी, लेकिन अब इसकी जो लंबाई रह गई है वो l माइनस 2a रह गई है, क्योंकि घट गई है। सेम इसी प्रकार चौड़ाई इधर a है और इधर a है, तो 2a घटेगी, चौड़ाई b थी, अब चौड़ाई रह गई b माइनस 2a। इसीलिए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, अंदर वाले जो है आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है l माइनस 2a, और चौड़ाई कितनी है b माइनस 2a। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास निकल आएगा। चलो सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखो l गुणे b l b हो जाता है, माइनस यहाँ पहले इसकी गुणा करते हैं, l गुणे b कितना हो जाएगा l b, और b की इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब 2a की गुणा इधर इसमें करो तो माइनस 2al हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस की गुणा अंदर करो तो lb, माइनस गुणा अंदर करने का मतलब साइन चेंज होगा, तो माइनस का lb प्लस का 2ab, फिर प्लस का 2al प्लस ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है भाई, तो प्लस का l माइनस का l कट गया। मैं आपको प्रूव करके बता दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, बस आपको यहाँ सीधे याद रखना है। मुझे है याद तक याद है 3-4 साल से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 2ab बचा के हमारे पास 2ab 2al माइनस 4a स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2a कॉमन हो जाएगा, जब 2a कॉमन हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ 2a कॉमन बचा क्या b प्लस 2a कॉमन बचा क्या l माइनस 2a, जब इसमें कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2a।
तो वही चीज़ हमने आपको यहाँ सीधे लिखाई है। आपको ध्यान रखना है 2a l + b - 2a, 2ab + l या l + b एक ही बात है, -2a। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। मैंने आपको यहाँ प्रूव करा के दिखा दिया, यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे ये याद रखना है। जब तक करके देखते हैं विश्वास कैसे होता है, आया कहाँ से चीज़, वो चीज़ हमने आपको दिखाई है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आयताकार खेत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो आप ध्यान रखना, जब अंदर बना हो क्षेत्रफल तो माइनस लगाना है, अंदर के लिए कम होगा तो कम होगा तो -2a लगाना है। ठीक है, इसी के जस्ट ऐसा ही एक, उसमें क्या होगा, आयताकार खेत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल लगाना है और सिर्फ आपको इतना करना है, यहाँ पर प्लस करना है। तो याद करना इसीलिए आसान हो जाएगा। मिटाते हैं, आप इसको लिख लेना। ठीक, आयताकार खेत के अंदर नहीं बाहर, अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज कर लेंगे, आयताकार खेत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं ये एक हमारा आयताकार खेत था जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b थी, इसके बाहर एक रास्ता बना है, इसका हमको बताना है क्षेत्रफल, मतलब ये वाला भाग। तो कुछ नहीं करना है, तो 2a l + b माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2a, तो बस यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पर उसी तरीके से। अब जो यहाँ चौड़ाई a है, चौड़ाई जो a है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो ये बाहर की जो लंबाई हो जाएगी वो l + 2a हो जाएगी नहीं, और ये चौड़ाई हो जाएगी b + 2a हो जाएगा। तो इन दोनों की गुणा करा के अंदर वाला l - b घटा देना है, तो आपको 2a l + b + 2a बच जाएगा। तो सिंपल से हमें याद करना है 2a ब्रैकेट में l + b + 2a। ठीक है, तो ये आयताकार खेत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, मतलब यहीं पर एक क्वेश्चन, एक जो है थ्योरी और है वो हम बताते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के। अब क्या होगा, आयताकार, एक पॉइंट और है, आयताकार खेत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे आयताकार खेत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, अब जैसे हमारे पास एक आयताकार खेत है ये, ठीक, अब होगा क्या, इसके बीचों बीच एक तो लंबाई के समांतर और एक जोड़ देते हैं इसमें, चौड़ाई के समांतर, एक तो लंबाई के समांतर एक तो चौड़ाई के समांतर। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऐसे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो बूंदी बनाई है इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस चीज को भी मैंने प्रूव करके देखा है, आप भी प्रूव करके दिमाग लगा के देखना कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, फिलहाल हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं, इसमें l × a, अभी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a l + b - a, सिर्फ इतना, बस अंतर सिर्फ है, दो गायब हो गए हैं। वो अंदर बना था उसमें दो थे, लेकिन इसमें दो रास्ते बने हैं इसलिए दो गायब ही हैं। तो 2a, ये याद नहीं करना, a ब्रैकेट में l + b - a, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी से इसका आंसर आप जो है, जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप फटाफट कह देंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल आएगा, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 200 है और चौड़ाई 150 है, इसके बीचों बीच 10 मीटर लंबाई के समांतर, और या ऐसे इसके बीचों बीच दो रास्ते समकोण पर विभाजित होते हैं और रास्तों का क्षेत्रफल बताइए। तो बस हमको यहाँ पर l + b मतलब 200 और 150 350, 350 में से 10 घटा देने हैं, बचेगा 340, और 340 में ये 10 से गुणा कर देनी है, बस 3400 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इतना जल्दी आप कैलकुलेट कर लोगे अगर आप ये चीज़ याद रखें। याद नहीं है तो भी हो जाएगा। कई बार इसमें थोड़ा कठिन बनाने के लिए बहुत तरीके अपनाए जाते हैं। पूछेंगे बताओ इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा,
सिर्फ इसका इतू सा पूछेंगे, मतलब ये शेडेड पूछेंगे, बताओ भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आप इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हो, पहले तो पूरा निकाल लो, ठीक है। पूरा निकालने के बाद में आप इस रास्ते का घटा दो, ठीक है। मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, जब सवाल आएगा फिर समझाऊंगा। पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, मान लेते हैं ये पूरी लंबाई यल थी, चौड़ाई बी थी, पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वो यल बी होगा माइनस, इसमें से क्या घटाओ पता है, रास्ते का क्षेत्रफल। जो भी रास्ते का क्षेत्रफल आ जाए वो हमको घटा देना है, और घटाने के बाद हमारे पास पता क्या बचेगा, ये 4 भाग का क्षेत्रफल बचेगा, और ये चारों भाग आपस में बराबर होंगे। जब ये चारों भाग आपस में बराबर होंगे, आपको एक भाग से पूछा जाएगा तो आप उसमें 4 से भाग कर देना, तो 1 भाग का पूछा जाएगा। और 2 भाग का पूछा जाए तो 2 से भाग कर देना, 3 भाग का पूछा जाए तो 3 से भाग मत कर देना। फिर जो है तिहाई पोर्शन हमको निकालना पड़ेगा, 3/4 ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, और सवाल आएंगे हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे स्पेशल केसेस में और बढ़िया दबंग तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी थी, अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी, कह रहे हैं एक आयत है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखो कह रहे हैं एक आयत है और इसकी जो लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक समझ नहीं पाओगे करना क्या है आखिर। कह रहे हैं जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुनी है, ऐसे तो बोला जा रहा है। लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अब देखो चौड़ाई से 3 गुनी है, इसलिए हमको चौड़ाई को x मानना पड़ेगा और लंबाई को 3x। अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि इसको क्या माने, जिससे गुनी है उसको मानो कुछ ना कुछ। चौड़ाई से 3 गुनी है तो चौड़ाई को x मानो। अब कोई जरूरी नहीं है x मान लो, a मानो, b मानो, c मानो, कुछ मान लो, ठीक है। और इसका परिमाप दिया गया है हमको 80 मीटर, ठीक। परिमाप इसका जो है 80 मीटर है और आयत की लंबाई बताना है। तो आयत की लंबाई बता दो भाई। परिमाप होता क्या है, आयत का भी बताया गया है। आयत का परिमाप होता है 2l + b बराबर 80। ये 80 इसी के बराबर रखे जाएंगे, 2 से आप यहाँ पर काट सकते हो 40। अब l + b मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो, लंबाई है 3x, चौड़ाई है x, तो दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक। तो x बराबर 10 मीटर आ गया और लंबाई हमसे पूछी गई तो लंबाई है 3x, तो x की वैल्यू 10 है तो 3x की वैल्यू 30 हो जाएगी, बस लंबाई हो गई 30 मीटर। इसमें लंबाई 60 आ रही थी और ये 60 + 80 तो यही हो जा रहा था, जबकि परिमाप डबल हो जाता है फिर गड़बड़ हो जाता है, तो 30 मीटर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नोटिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयत है हमारे पास, इसके हमको विकर्ण की लंबाई दी गई है ये 17 और परिमाप भी दिया गया है 46। अच्छा परिमाप होता क्या, अभी हमने निकाला 2l + b बराबर 46। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो l + b बराबर जो आपके पास आएगा वो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 23 हो जाना चाहिए। अब ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, तो मतलब इन दोनों का जोड़ 23 होना चाहिए। कैसे लगेगा, इन शॉर्ट वे में लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने आपको ट्रिपलेट जो है रटाई थी, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ट्रिपलेट रटाई थी आपको अगर याद हो तो। एक तो थी 3 4 5 की, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। अब देखो इसमें किसी एक का यूज यहाँ पर हो गया है। अब देखो ये सबसे बड़ी भुजा है 17 और इसको कहते हैं विकर्ण या कहते हैं कर्ण, मतलब यहाँ तो विकर्ण है वैसे तो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। अब लंबाई चौड़ाई में सबसे बड़ा तो विकर्ण ही तो होगा,
कभी भी विकर्ण से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है लंबाई चौड़ाई में, ठीक है। तो यहाँ 17 है, तो पक्का जाहिर सी बात है दूसरी जो भुजाएं बची हैं वो 8 और 15 ही हैं, मतलब ये 15 है और ये 8 है, और इन दोनों का योग 23 हो जाना चाहिए। प्रूव कर लो। तो देखो चूंकि l प्लस बी बराबर 23 करना है ना, तो 15 और 8 23, बिल्कुल प्रूव हो गया। बस अब हमें इस आयत की क्षेत्रफल बताना था। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 15, चौड़ाई 8, तो 15 8 120। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बस क्लियर है सभी को। उम्मीद है ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसीलिए कहते हैं लेक्चर को सीक्वेंस में देखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है चतुष्कोणीय मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। कह रहे हैं जो चतुष्कोणीय एक मैदान है उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 60% है, यानी कि जो ये चौड़ाई है ये लंबाई की 60% है, मतलब जो भी वैल्यू हो 60% उसकी जो है वो चौड़ाई होगी, जितनी भी लंबाई उसका 60%, ठीक। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या बताइए। मैदान का परिमाप हमको दिया गया है, फिर से मैदान का परिमाप 800 मीटर। अच्छा परिमाप होता क्या है, 2l प्लस बी बराबर 800। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ 400 आ जाएगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 400 है, ठीक। अब देखो अब हमको कुछ मानना है यहाँ पर, और लंबाई को इतना मानना है कि उसकी 60% वैल्यू यहाँ पर हम लिख दें। वैसे तो हम x मान लेंगे और x मानते ही वैल्यू भिन्न में जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना। परसेंट हटा के यहाँ 100 रखो पहले, तो 20 से काट दो, बीच से नहीं 20 से काटो, 20 3 60 और 20 पंचे 100। अब देखो यहाँ पर 5 है, तो जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखो जो यहाँ पूरा कट दे, भिन्न ना बने। जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 रख दो, 5 से 5 कट जाएगा, तो बस ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब लंबाई कितनी है 5। तो चूंकि हमने लंबाई 5 मानी है, अब यहाँ पर 5 के साथ में x और मानो, 5x 3x, तो आसान रहेगा। नहीं मानना है तो भी कोई समस्या नहीं है, कभी कभार ये प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है, मानना चाहिए वैसे आपको। तो देखो लंबाई और चौड़ाई का योग 400 है, और यहाँ लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा, 5 और 3 8, 8 बराबर 400, तो 8 पंचे 40, 1 बराबर कितना 50। अगर 1 बराबर 50 है तो 5 बराबर कितना है 250। 1 बराबर 50 है तो यहाँ 1 बराबर 8 से काट दिया, 8 पंचे 40, यानी 50 आ गया। 1 बराबर 50 है, अगर 1 बराबर 50 है तो 5 बराबर 250 हो जाएगा, 5 25। 1 बराबर 50 है तो 3 बराबर 150 हो जाएगा, ठीक है, 150। अब ये ओरिजिनल आ गई, चौड़ाई कितनी है 150, लंबाई कितनी है 250। अगर आप ना मानो तो अब 250 का 60% निकाल के देखो, आपको 150 ही मिलेगा, ठीक है। और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहे थे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आ गई 250, चौड़ाई आ गई 150। तो 250 का ये जीरो 2 जीरो तो ऐसे लगा दो, और 15 से गुणा कर लो, 15 गुणा 75 के 5 यहाँ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37,500 मीटर स्क्वायर भी आपको लिखना है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 210 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। सड़क का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है भाई। तो 210 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा एक हमारे पास आयताकार मैदान है, और इसके समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। 25 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, जैसा कि अभी आपको पढ़ाया गया है,
ठीक है, और एक दूसरे को काटती हैं। फिर पूछा क्या गया है, सड़क का क्षेत्रफल बताइए, मतलब ये जो सड़कें हैं इनका क्षेत्रफल। तो बड़ा आसान है, अभी हमने आपको सिखाया ए यल प्लस बी माइनस ए, और ये ए क्या है, ये सड़क की चौड़ाई है, तो 25 है यहाँ सड़क की चौड़ाई। देखने में बड़े लगे हैं, छोटे नहीं यहाँ, और हैं छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 25, ए का मान कितना है 25, यल प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ देना, 210 और 150 360 हो जाएगा भाई दोनों का जोड़, माइनस ए कितना है, ए है 25, तो 25 360 में से आप 25 अगर घटाओगे तो आपको मिलेगा 335, और जब आप गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हासिल लगे 12, 25 तियाँ 75 और 12 87 के साथ हासिल लगे 8, 25 तियाँ 75 और 8 83, तो ये आ जाएगा 8375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये आ रहा आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, बड़े आसान तरीके से निकाला गया है। आप अगर डायरेक्ट इसको याद रखोगे तो बन पाएगा, नहीं तो आपको 210 150 करना पड़ता, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता, और ये जो बीच में 2 बार काउंट हो गया है इसको घटाना पड़ता, फिर इसमें पूरे वाले में से घटाना पड़ता, तब जाकर रास्ते का क्षेत्रफल आता। लेकिन आपको अगर कंपटीशन पार करना है भाई मेरे, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अलाउद्दीन मतलब वो वाला दिमाग नहीं चाहिए हमको, ठीक है। हमको स्मार्ट वे में जो है डिस्कस करना है, लेकिन चीज़ों को पता होना भी अति आवश्यक है। पता भी तभी हो पाएगा जब आपको पता हो कि आगे गड्ढा है, तभी आप थोड़ा संभल कर चल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप अपनी मस्ती में चलेंगे, और जो अपनी मस्ती में चलते हैं आप देखते होंगे कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, पता आगे का आइडिया नहीं है और आप फुल पर चल रहे हो तो भी गड़बड़ी है ना। हमें पता होना चाहिए आगे क्या है, तो हम वहाँ पर सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे 80 मीटर का है, मतलब एक आयताकार जो बगीचा है वो 100 और 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बने एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। कह रहे हैं उसके साथ एक बाहर एक रास्ता भी बना है, और जो ये रास्ता है ये 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ भाई। तो ये होता है 2a यल प्लस बी माइनस 2a, मुझे तो याद है। तो 2a यानी कि a कितना है 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यल प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ दो 100 और 80 180 माइनस 2a यानी कि a का मान है 10, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ 180 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 160, तो आप 2 जीरो तो ऐसे यहाँ रख दो, 16 दूनी 32, 3200 मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है अगर आपको पता है तो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो ध्यान दें, ऐसे वाले सवालों को हम लोग एक जो है 13 खाना रिंच जिसे कहते हैं उस तरीके से लगाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि एक आयत हो, मतलब कई बार ये सवाल पॉपुलर है, ये सवाल घूमता रहता है, 10% की वृद्धि हो रही है और फिर चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो इस सवालों को ऐसे लगाते हैं प्लस का 10 माइनस का 10 और प्लस माइनस गुणा माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। तो ये प्लस का माइनस 10 कट जाएगा, ये माइनस का ऐसे बचेगा, 2 जीरो ये कट जाएंगे, बचेगा 1%, और ये माइनस दिखा रहा है कि 1% की कमी हुई है। अगर ये सवाल ऐसे होता कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तो 20 लिखते हैं, चौड़ाई में 10% की कमी तो माइनस का 10 लगाते हो, प्लस माइनस गुणा माइनस होती है 20 गुणे 10 बटे 100, तो ऐसे लगाते हैं। और ध्यान रखना है इन दोनों की गुणा ही यहाँ पर यूज की जाएगी। अगर यहाँ भी प्लस होता है, एक बार लंबाई में 10 की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10 की वृद्धि, तो प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं, इसको 13 खाना बोलते हैं, और ये फार्मूला जो है कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर इसकी गुणा के हिसाब से साइन रहेगा, और
मतलब यहाँ गुणा क्या है, साइन रहेगा गुणे y/100। तो जो भी यहाँ पर साइन आ जाए, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये आप इसको यूज करिएगा ऐसे सवालों को और आसानी से लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1% की कमी। अगला है 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। कह रहे हैं 4 मीटर और 3 मीटर, तो ये तो बिना देखे ही 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो भाई ये देखो, अभी हमने आपको ट्रिपलेट लिखी थी 3 4 5, वही है ये 3 4 ये 5, आयत की लंबाई कितनी होगी 5। इसका राइट आंसर 5। सो इजी ना। तो ध्यान रखना है एक, बस यहाँ पर ट्रिपलेट हमको पता होनी चाहिए थी, और नहीं है तो आप विकर्ण की लंबाई हमने आपको यहाँ लिखाई है, कैसे निकालते हो, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यल कितना है 4 चौको 16 प्लस बी कितना है 3 3 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो भी इतना आएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी लंबाई के दिशा में पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है, एक मैदान की लंबाई 125 और चौड़ाई 75, चौड़ाई जो है 75 है, लंबाई जो है 125 है, ठीक है, और मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी लंबाई की दिशा में पैदल पट्टी है, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल। तो देखो लंबाई के यहाँ पर एक पैदल पट्टी है 3 मीटर चौड़ी, ठीक, कह रहे हैं इस 3 मीटर को छोड़ो बाकी का बताओ क्षेत्रफल। तो ये अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें सूत्र नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पर पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से क्या घटा दो, इसका क्षेत्रफल निकाल दो पट्टी का, तो बस आ जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 175 गुणे 125 गुणे 75 माइनस इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा। पट्टी भी तो एक आयताकार है और यहाँ से यहाँ तक लंबी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबी कितनी है 125, तो लंबाई होगा 125। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये दी गई 3 मीटर, तो गुणे में 3। अब कैलकुलेट से पहले आप इसको 125 को कॉमन ले लो, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो आप 125 को 75 गुणा करोगे, 125 3 गुणा करोगे, फिर घटाओगे। आप देखो यहाँ पर सरल थोड़ा बन जाएगा, 75 125 तो कॉमन चला गया, बचा माइनस का 3, तो 125 गुणे 75 में से 3 गए, बचा कितना 72। और 72 75 की अगर आपको गुणा नहीं आती है तो थोड़ा सा आप देखिएगा, 72 को हम लोग लिखेंगे 18 गुणे 4, क्योंकि 18 को 72, और 125 गुणे 4 ये हमको पता है 500 होता है। कैसे भाई, 100 गुणे 4 400, या 25 गुणे 100 100, 25 गुणे 400, तो 400 100 500 नहीं आता है तो आप इसकी सिंपल से गुणा करा सकते हो, 500 आएगा, ये हो गया 500 गुणे में 18, और 18 पंचे होते हैं 90, और 2 जीरो ये 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये कुछ बेसिक से सवाल थे, आपने यहाँ पर सॉल्व किए। अगला है सवाल, यदि 40 मीटर लंबे व 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 40 मीटर, ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है, 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है लंबाई 40 है, चौड़ाई 30 है, ए का माना इन्होंने बता दिया 2.5 है, और ये कह रहे हैं मैदान के चारों ओर, है ना, तो बाहर से बना हुआ है, चौड़ा रास्ता है, तब 3 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर कह रहे हैं, तब 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है रास्ते का, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको 1 मीटर स्क्वायर के 3.5 रुपये हैं, जितने मीटर स्क्वायर आ जाए उतने से गुणा कर देना है। मतलब आपसे कहा गया है
₹3.5 प्रति मीटर स्क्वायर है रास्ते में जो है घास लगवाने का क्षेत्र। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 2a l + b + 2a। तो a का मान है 2.5, तो 2.5 का 2 गुना 5 होता है। l + b यानी कि 40 और 30 70 प्लस 2a का मान हो जाएगा फिर से 5, तो 70 और 5 75 और 75 गुणे 5 पचम 25 और 5 सते 35, पचम 25 5 सते 35 और 3 37 यानी कि 375 आ गया मीटर स्क्वायर। 375 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर के 350 रुपये और 375 के कितना? तो 375 गुणे 350, ये आप गुणा कर लेना। ठीक है, नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। यहाँ पर आप 35 लिखो, उस 3.5 को भूल जाओ। पचम 25 और 5 सते 35 और 2 37, 5 15 और 3 18 गुणे लगा दो। तिपच 15 के 5 3 सत्ते 21 22 3 दूनी 6 2 8। अब यहाँ ऐसे लिख दो 5 7 5 12 8 2 10 और 11 8 और 1 9 और 1 हासिल 10। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो वो यहाँ पर लगाओगे, यानी कि 1012.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1012.5 रुपये हो जाएंगे। ये अपना राइट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आप ये रास्ता अंदर को बना होता तो माइनस का हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, मतलब त्रिभुज से सबको मिलाकर हम लोग थ्योरी के साथ में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। कह रहे हैं एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 6:5 है। ये थोड़ा हमने बना दिया है। अनुपात होता है तो ध्यान रखना उसके साथ में x जरूर माना जाता है, तो 6x और 5x जो है लगा लो। एक साइकिल चालक इसके परिमाप का चक्कर 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पूरा कर लेता है। 2 मिनट लगते हैं इसको पूरा करने में। यहां से अगर कोई बंदा चला है तो वो यहां पर फिर ऐसे करके चला है और फिर यहीं तक आने में उसको 2 मिनट का समय लगता है। इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो, इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। ये अनुपात है, अनुपात के साथ मतलब x की वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू जो भी आ जाएगी यहाँ रख देंगे। अब देखो 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में बंदा जो है 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो मतलब 1 घंटे में जो बंदा है वो 19.8 किलोमीटर चलता है। अच्छा, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं और ये 19.8 को हम लोग 1000 से गुणा करके मीटर में बना लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ाएंगे और ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 60 का जीरो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 6 से यहाँ काट दो, 6 3 18, 1 बचा, फिर 6 3 18, इधर बचा 1 मिनट और इधर 33 गुणे 10 330 मीटर। मतलब वो जो बंदा है वो 1 मिनट में 330 मीटर जाता है और जबकि वो बंदा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगे। तो 1 मिनट में 330, 2 मिनट में 660, जस्ट डबल मीटर। मतलब यहां से यहां तक ऐसे की लंबाई 660 मीटर है और इसी को कहते हैं परिमाप। पूरा घूम जाए और परिमाप दिया गया 660 में, दिया नहीं निकाला है। तो परिमाप क्या बात हमको दी गई है, परिमाप होता क्या है? 2l + b बराबर 660 के रखेंगे। l + b का मान कितना है? 6x और 5 दोनों को जोड़ दो 11x, मतलब 2 से तो यहीं काट दो 330 आ जाएगा। ठीक है, और l + b का 11x हो गया, तो 11 3 33। यक्स का मान कितना आ गया? 30। अब जब यक्स का मान 30 आ गया वो यहाँ रख दो, 6 3 18, मतलब 180 लंबाई हो गई। यक्स का मान 30 है, 150 150 आपकी चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब 180 गुणे 150 करेंगे तो 2 जीरो तो आप ऐसे ही लिख दो पहले। 18 कैसे भी गुणा कर लो, 15 8 120 का जीरो यहाँ से लगे 12, 15 कम 15 और 12 27। ये 27,000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों के साथ। अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है,
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और ध्यान रखना है सभी लोग लाइक और कमेंट करके जरूर जाएं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो बता दें कमेंट बॉक्स में आपने अच्छा मेहनत नहीं किया है, और किया हो तो आपको लग रहा हो तो आप जरूर हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में।